हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल फॉर लाइफ। और मेरा नाम है चैन और आज हम बात करने वाले हैं चेल्सी वर्सेस एस्टन विला की। हाँ, हो एज अ चेल्सी फैन तो भाई गेम्स के प्रीव्यू करना तो ये तो इस चैनल का फर्स्ट प्रीव्यू है, बट इट्स काइंड ऑफ डिप्रेशन क्योंकि बात ऐसी है, चेल्सी गेम्स नहीं जीत रही, गोल मारने नहीं आ रहा, वही लास्ट सीजन ऑल ओवर अगेन वगैरह वगैरह वगैरह। बट मैं ये सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज तुमने और लोगों को भी वो कहते हुए सुना होगा। तो मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। मैं क्या चाहता हूँ कि पोचेटिनो भाई साहब, बस एक ही मैं चाहता हूँ, मैंने थंबनेल में भी हाथ जोड़ के लगाया है कि भाई जो जहाँ खेलता है वहाँ उसको खेलने दो। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, अगर तुम रोनाल्डो को खिला दोगे सेंटर बैक तो क्या वो वैसा खेलेगा? अगर तुम मेसी को डाल दोगे लेफ्ट बैक में तो वैसा खेलेगा? सेम चीज़ भाई पोचेटिनो को एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, मोड्रिक को लेफ्ट विंग खिला दे, चिलवेल को लेफ्ट बैक खिला दे, कोलविल को सेंटर बैक खिला दे भाई। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक्सेल डिसासी को ज़बरदस्ती फिट करा जा रहा है फॉर एवरी फ्रीकिंग गेम, और लोग ये चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं बिकॉज भाई डिसासी की परफॉर्मेंसेज ऐसी कोई महान तो रही नहीं है। टू इन माई पर्सनल ओपिनियन, Badiashile had a much more impact than Disasi in the second half of the season last year। तो मतलब देखा जाए ना तो डिसासी को बेंच करना चाहिए और कोलविल और सिल्वा की सेंटर बैक पेयरिंग होनी चाहिए, जो कि प्री सीजन में था यार। बट प्री सीजन हम कह सकते हो काइंड ऑफ अ डिल्यूजन दिखाया गया हमको और फेक था, पता नहीं, बट वो उसके तो मैं बात करूँगा ही नहीं, छोड़ो उसको। इस पे बात करते हैं कि सिल्वा और कोलविल की पार्टनरशिप होनी चाहिए सेंटर बैक पे। लेफ्ट बैक भाई चिलवेल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लास्ट गेम में तुमने मुड्रिक को चांस दिया, बहुत अच्छी बात है, मुड्रिक के कॉन्फिडेंस के लिए उसको चांसेस देने पड़ेंगे। और लास्ट गेम में बाय द वे मुड्रिक बुरा नहीं था, उसने जो गैलेगर के लिए चांस बनाया था ना वो उसको स्कोर करना चाहिए था। तो देखा जाए तो भाई आई हैव एन आई ऑन गैलेगर फॉर दिस वन, लिटरली सही बता रहा हूँ मैं। मतलब ऐसे चांसेस जो उसने मिस किए ना, मुड्रिक का असिस्ट आ सकता था। तो और उसके कॉन्फिडेंस के लिए इट्स अ मस्ट कि वो गेम स्टार्ट करे। अगर इतना नहीं अच्छा खेलता, एक बार 90 मिनट्स बेचारे को भाई कंप्लीट तो करने दो। तो वो मेरे से। और चिलवेल लेफ्ट विंग नहीं 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 नहीं, अगर चिलवेल लेफ्ट विंग पे आता है फिर वही सेम चीज़, वो लेफ़्ट साइड पूरी डेड हो जाएगी, कॉलविल पीछे आ जाएगा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो चलो, थोड़ा इनिशियली तो मैंने तुमको बता ही दिया, अब मैं पूरी अपनी लाइनअप पे आता हूँ। और लाइनअप यहाँ आ रही होगी आई थिंक तुम्हारे साइड में। तो गोलकीपर रॉबर्ट सैंचेज ऑफ कोर्स, लेफ्ट बैक चिलवेल। अब ये वो लाइनअप है जो मैं प्रेफरेबली खिलाना चाहता हूँ। पोचेटिनो भाई हो सकता है चिलवेल की जगह कॉलविल को स्टक कर दे, या चिलवेल को फिर से लेफ्ट विंग खिलाए, चिलवेल को बेंच कर दे लास्ट गेम की तरह और कॉलविल को लेफ्ट बैक रखे। तो बट ये मैं अपनी प्रेफर्ड लाइनअप बता रहा हूँ तुमको। चिलवेल लेफ्ट बैक, दोनों सेंटर बैक्स पे आपके आ जाते हैं कॉलविल और थियागो सिल्वा। उसके बाद राइट बैक तो भाई रीस जेम्स भी बाहर है, तो मालो गुस्टो, एंड गुस्टो हैज़ नॉट बीन बैड भाई, गुस्टो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। 4-2-3-1 रहेगा। तो जो डबल पिवट होगा वो आपका होगा एंजो फर्नांडेज और गैलेगर। अब लेस्ली उगोचुकू को हो सकता है कुछ लोग बोलें, बट यार देखो अभी तक जितना पता चला है ना, पोचेटिनो बहुत ज़्यादा फेवर करता है गैलेगर को, जैसे लैम्पार्ड माउंट को करता था। आई डोंट थिंक अभी उतना है, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हो कि पोचेटिनो गैलेगर को बहुत फेवर कर रहा है, उसके वर्क रेट से बहुत इम्प्रेस्ड है। और तभी गैलेगर को आर्म बैंड भी मिल गया था। और तुम देखो भाई 3 महीने पहले गैलेगर के जाने की बात हो रही थी और बंदा आज कैप्टन बना हुआ। मतलब इस क्लब का तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, बट जो भी है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100%। तो मेरे से लिख के ले लो, गैलेगर स्टार्ट करेगा ही करेगा अनटिल कोई प्रॉब्लम हो उसको। तो आई थिंक इट वुड बी एंजो एंड गैलेगर। और इसके बाद ना जो वो 3 अटैकिंग प्लेयर्स हैं बीच में स्ट्राइकर के पीछे, यहाँ पे ना मैं एक हम चेल्सी क्रिएटिव प्लेयर लैक कर रहा है। बेनकुंकू इंजर हो गया तो हमको लगा कार्नी उसका बैकअप होगा, और कार्नी की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी वेस्ट हैम के आगे, बट देन अगेन कार्नी भी इंजर हो गया। तो देन दोनों बाहर हैं। तो उनका जो क्लोजेस्ट सबसे प्लेयर आता है ना वो मैन सिटी से, जिसको हम कोल पाल्मर को लाए थे, वही आता है। तो मेरे हिसाब से पोचेटिनो को नंबर 10 पे कोल पाल्मर को स्टार्ट करना ही चाहिए। लास्ट कुछ गेम में हमने देखा है एंजो एट नंबर 10 इज़ एब्सोल्युटली नॉट इफेक्टिव। अगर वो थोड़ा डीप खेलता है तो उसका गेम निखर के आता है। अगर तू वो 10 में स्टक रहता है ना, तो वो मतलब वो वैसा नहीं खेल पा रहा और वैसे पासेस नहीं निकाल पा रहा, लाइन ब्रेकिंग पासेस। तो एंजो को नंबर 10 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंजो को होना चाहिए गैलेगर, और एंजो का पिवट होना चाहिए। उगोचुकू को बेंच कह सकते हो, मे बी गैलेगर की जगह ले आना। और नंबर 10 पे कोल पाल्मर होना चाहिए।
आपका लेफ्ट विंग पे ऑब्वियसली मैंने बोला था मिखाइलो मुड्रिक को स्टार्ट मिलना ही है, और मडुएके भी बाय द वे इंजरी से आगे, बट आई डोंट थिंक ही गेट स्ट्रेट इनटू द स्टार्टिंग 11 ऑब्वियसली। बाकी और राइट विंग पे स्टर्लिंग, और हाँ राइट विंग पे तुम बोल सकते हो मडुएके आ सकता है स्टर्लिंग की जगह, बट यार स्टर्लिंग हैज़ बीन आवर बेस्ट प्लेयर, कितना भी हेट कर एडमिट करना प्री सीजन में कितना ही बेकार था, बट ही हैज़ बीन आवर बेस्ट प्लेयर अभी तक। तो स्टर्लिंग के फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए राइट विंग करते हैं। और बाय द वे जो उसने फ्री किक मारी थी बॉर्नमथ के आगे, क्या फ्री किक थी, ऑलमोस्ट चली गई थी, हल्की सी नीचे होती वो चली जाती, बट स्टिल स्टर्लिंग को मैं राइट विंग रखूँगा। और अप फ्रंट निकोलस जैक्सन। अरमांडो ब्रोया बाय द वे इज़ बैक फ्रॉम इंजरी, बट यार उससे एक्सपेक्टेशन बहुत है, उसके अराउंड हाइप है, बट देन मुझे ऐसा लगता है वो भी ACL से वापस आ रहा है ना, तो ACL से जब कोई प्लेयर वापस आता है इट्स लाइक या तो मेक हो सकता है या ब्रेक हो सकता है प्लेयर का करियर। तो अगर मेक हो जाए तो हमारे लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया है, ब्रेक ना ही हो तो अच्छा है, बट होपफुली अरमांडो ब्रोया कम्स बैक एंड गेट्स स्ट्रेट इनटू द स्क्वाड और स्टार्ट्स कंपीटिंग विद जैक्सन, क्योंकि जैक्सन भी भाई प्री सीजन में कुछ और था, सीजन स्टार्ट होकर कैसे कैसे मिसेस कर रहा है, एंड पीपल स्टार्टेड ऑल द ड्रॉगबा कंपैरिजंस ऑब्वियसली विच वाज आई डोंट नो, बट सीरियसली बता रहा हूँ जैक्सन को कंपटीशन चाहिए और ब्रोया कैन प्रोवाइड दैट। तो आई होप कल ब्रोया को हम ऑफ द बेंच देख सकते हैं अगर निकोलस जैक्सन की परफॉर्मेंस फिर से बहुत अजीब हो, बिल्कुल अच्छी ना हो। तो हाँ वही है, बाकी एंड ऑफ द डे ये तो मेरी लाइनअप हो गई, बट एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स टू पुटिंग द बॉल इन द नेट, बिकॉज इफ़ यू डोंट स्कोर गोल्स यू डोंट विन गेम्स। तो अब चेल्सी में कौन वो गोल स्कोर कर सकता है, मुझे तो बिल्कुल अभी करंट स्क्वाड में आइडिया नहीं है। एक स्टर्लिंग से उम्मीद है और एक कोल पाल्मर से थोड़ा सा है, बिकॉज वो पेप के सिस्टम से आता है एंड स्टफ, बट कोल पाल्मर होपफुली स्टार्ट करे और पॉज उसको बेंच पर ना रखे इस गेम में। तो यही है। अब मैंने लास्ट जो प्रेडिक्शन वीडियो डाली थी, तुमने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, इसी चैनल पे अपलोडेड है लास्ट वीडियो। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि भाई देखो मैं चेल्सी की हार प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, तो मैंने बोला था कि 1-1 ड्रॉ, या क्योंकि 2 गोल आई डोंट सी चेल्सी स्कोरिंग 2 गोल्स, क्योंकि एक भी गोल मारा नहीं जा रहा, तो 1-1 ड्रॉ खेले। या फिर एक फैक्टर है कि चेल्सी के होम पे, बट होम पे तो भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम भी था वो हार गए। तो बात ही ऐसी है कि मतलब ना बहुत टफ है जीतना। एस्टन विला भी ऐसी कोई ख़राब टीम नहीं है, तुम देखो एस्टन विला ऑल्दो यूरोप में दे लॉस्ट इन द कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह वगैरह, बट उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था सीज़न का, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने बिल्डअप किया और ठीक उस पर है वो ट्रैक पे। तो चेल्सी से ऑब्वियसली उनकी स्टेट अभी बेटर है, तो होपफुली मतलब गॉड को भाई प्रे करो कि चेल्सी किसी तरह 3 पॉइंट्स ले आए। अगर यहाँ भी 3 पॉइंट्स नहीं आते और गिरते जाएंगे और एटमॉस्फेयर फिर से दोबारा टॉक्सिक होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। तो होपफुली वी गेट 3 पॉइंट्स एंड नथिंग एल्स। ड्रॉ भी मैं कहूँगा यार, अगेन ड्रॉ करा रहे हो तुम, बट होम पे है, जीतने की पूरी कोशिश करो, किसी भी तरह बॉल को नेट में डालने की कोशिश करो भाई। गोल नहीं मारोगे तो गेम जीतोगे कैसे, वही तो बात है। तो वही है, मैं अभी भी हार प्रेडिक्ट तो करूँगा नहीं और 1-1 की प्रेडिक्शन पे डटा रहूँगा। जीतने का भी मैं इतना भी बोल नहीं सकता कि भाई 2-3-0 हरा देंगे, बिकॉज वो तो बहुत ही टफ है करेंटली सीइंग। बट या दैट्स माई प्रीव्यू गाइस, मतलब ऑब्वियसली इतनी पॉजिटिविटी नहीं है और ये सब, बट या लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें क्या लगता है चेल्सी और एस्टन विला का क्या होगा, क्या चेल्सी कैसे लाइन अप करेंगे एंड एवरीथिंग। एंड डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अप द चेल्स, बाय बाय।